जय श्री राम साधकों। धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। साधकों, पिछली वीडियो में हमने अथर्ववेद के दूसरे कांड के 29 सूक्त तक के बारे में जाना था। आज हम अथर्ववेद के दूसरे कांड के 30, 31 और 32वें सूक्त के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 30वें सूक्त के बारे में, जिसके देवता अश्विनी कुमार आदि हैं। श्लोक है, यथेदं भूम्या अधितृणं वातो मथायति एवां मध्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगासः। अर्थात, हे स्त्री, धरती के ऊपर पड़े हुए तिनके को वायु जिस प्रकार भ्रमित करती है, मैं तेरे मन को उसी प्रकार चंचल बना दूंगा। इससे तू मुझे चाहने वाली बन जाएगी तथा मेरे पास से कहीं अन्यत्र नहीं जा सकेगी। अगला श्लोक है, सम चिन्नयाथो अश्विना कामिना सम च वक्षतः सम वाम भगासो अगमत सम चित्तानि समुव्रता। अर्थात, हे अश्विनी कुमारों, मेरी चाही गई स्त्री को मेरे समीप ले आओ तथा मुझ कामी पुरुष से मिला दो। हम दोनों के भाग्य एक साथ मिल जाएं, हमारे मन और कर्म भी समान हों। अगला श्लोक है, यत् सुपर्णा विवक्षवो अन्मीवा विवक्षवः तत्र मे गच्छताद्धवं शल्य इव कुलमलं यथा। अर्थात, शोभन पंखों वाले कबूतर आदि पक्षी जो स्त्री विषयक बात कहने के इच्छुक होते हैं, रोग रहित कामी जन भी वही बात कहना चाहते हैं। उस विषय में किया जाता हुआ मेरा आह्वान उस कामिनी के लिए मैल भरे बाण के समान हो, अर्थात वह मेरी बात सुनकर मेरे वश में हो जाए। अगला श्लोक है, यदंतरम तद बाह्यम यद बाह्यम तदंतरम कन्यानाम विश्वरूपाणाम मनोगृभायौषधे। अर्थात, जो अर्थ मन में होता है वही वाणी के द्वारा प्रकट होता है। बाहर वाणी के द्वारा जो बात कही जाती है वही मनुष्य के मन में रहती है। हे जड़ी बूटी, सर्वगुण संपन्न कन्या के मन को ग्रहण करो, अर्थात तुम्हारा लेपन करने से उस कन्या का मन मेरे वश में हो जाए। अगला श्लोक है, एयमगन पतिकामा जनि कामो अहमागमम अश्वः कनिक्रदद यथा भगेनाहम सहागमम। अर्थात, पति की अभिलाषा करती हुई यह स्त्री मेरे समीप आई थी। मैंने भी पत्नी की कामना से इसे प्राप्त किया था। घोड़ा जिस प्रकार हिनहिनाता हुआ घोड़ी के पास जाता है, उसी प्रकार मैं इस नारी से मिला हूँ। इस प्रकार 30वें सूक्त में कुल 5 श्लोक हैं। 31वां सूक्त देखते हैं, जिसके देवता मही हैं। श्लोक है, इंद्रस्य या मही दृशत कृमेर विश्वस्य तर्हणि तया पिनश्मि समकृमीन दृशदा खलवाम इव। अर्थात, सभी कीड़ों को मारने वाली जो इंद्र की शिला है, उसी शिला के द्वारा मैं शरीर के भीतर स्थित कीटाणुओं को उसी प्रकार मारता हूँ जिस प्रकार सिलबट्टे से चने पीसे जाते हैं। अगला श्लोक है, दृष्टम दृष्टम मत्रिहमथो कुरुरुमत्रिहम अलगंडुन सर्वान् छलुननान नान कृमीन वचसा जम्भयामसी। अर्थात, मैं आँखों से दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले कीटाणुओं को मारता हूँ। इसके अतिरिक्त शरीर के अंतर्गत जाल के समान स्थित कीटाणुओं का भी मैं विनाश करता हूँ। मैं अपने मंत्र के बल से अलगंडू
एवं शल्ग नाम के कीटाणुओं को तथा अन्य सभी कीटाणुओं को नष्ट करता हूँ। अगला श्लोक है, अलगंडून हन्मि मथा महतावधेन दूना अदूना अर्षा अभूवन शिष्टान शिष्टान नितिरामि वाचा यथा कृमिणाम न कि रुच्छिषाते। अर्थात मैं हवन के साधन, अन्न और जड़ी बूटियों के द्वारा रक्त तथा मांस को दूषित करने वाले अलगंडू नाम के कीटाणुओं का वध करता हूँ। मेरी जड़ी बूटी और मेरे मंत्र के द्वारा संतप्त अथवा असंतप्त वे कीटाणु निर्जीव हो जाएं। मैं बचे हुए और पहले न मरे हुए कीटाणुओं को अपने मंत्र के द्वारा इस प्रकार मारता हूँ जिससे अनेक प्रकार के कीटाणुओं में से एक भी न बचे। अगला श्लोक है, अन्वान्त्र्यम शीर्षण्य मथो पार्षेट्यम कृमीन अवस्कवम व्यध्वरम कृमीन वत्साजम भयामसी। अर्थात क्रम से आंतों में होने वाले, सिर में होने वाले तथा पसलियों में स्थित कीटाणुओं को मैं मंत्र के द्वारा नष्ट करता हूँ। ये कीटाणु शरीर में प्रवेश करने वाले एवं भांति भांति के मार्गों से गमन करने वाले हैं। अगला श्लोक है, ये कृमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्सवन्तः ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वं तद्धन्मि जनिम कृमिणाम। अर्थात जो कीटाणु पर्वतों में, वनों में, औषधियों में, पशुओं में तथा जल में स्थित हैं, वे घाव के द्वारा अथवा अन्नपान के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। मैं इन सभी प्रकार के कीटाणुओं की उत्पत्ति समाप्त करता हूँ। इस प्रकार 31वें सूक्त में भी कुल 5 श्लोक हैं। 32वां सूक्त देखते हैं, जिसके देवता आदित्य हैं। श्लोक है, उद्यन्यादित्यः कृमीन हन्तु निम्रोचन हन्तु रश्मिभिः ये अंतकृमियो गविः। अर्थात उदय होते हुए तथा अस्त होते हुए सूर्य अपनी फैलने वाली किरणों के द्वारा उन कीटाणुओं का विनाश करें जो गाय के शरीर के भीतर स्थित हैं। अगला श्लोक है, विश्वरूपम चतुरक्षम कृमीम सारंगम अर्जुनम श्रीणाम्यस्य पृष्टिरपि वृश्चामि यच्छिरः। अर्थात मैं नाना आकारों वाले, 4 आँखों वाले, चितकबरे रंग के एवं धवल वर्ण के कीटाणुओं का विनाश करता हूँ। मैं उन कीटाणुओं की पीठ और शीश का भी विनाश करता हूँ। अगला श्लोक है, अत्रिवद्वः कृमयो हन्मि कन्मवज्ज मदग्निवत् अगस्तस्य ब्रह्मणासं विनश्म्यहं कृमीन। अर्थात हे कीटाणुओं, मैं तुम्हें उसी प्रकार पुनः उत्पन्न न होने के लिए नष्ट करता हूँ जिस प्रकार अग्नि, कन्व और जमदग्नि ऋषि ने मंत्र की शक्ति से तुम्हारा विनाश किया था। मैं अगस्त ऋषि के मंत्र द्वारा सभी कीटाणुओं का विनाश करता हूँ। अगला श्लोक है, हतो राजा कृमीणामुतैषां स्थपतिर्हतः हतो हतमाता कृमिर्हत भ्राता हतस्वसा। अर्थात कीटाणुओं का राजा मारा गया एवं इनका सचिव भी मारा गया। जिन कीटाणुओं की माता, भाई और बहनें भी मारी गई थीं, वे नष्ट हो गए। अगला श्लोक है, हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते कृमियो हताः। अर्थात इन कीटाणुओं के कुल के निवास स्थान नष्ट हो गए हैं एवं इनके घरों के आसपास के घर भी नष्ट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जो कीटाणु बीज अवस्था में थे, वे भी नष्ट हो गए हैं।
अगला श्लोक है प्रतेषृणामि शृंगे याभ्याम वितुदायसि भिनद्मि ते कुशुम्भम यस्ते विषधानः। अर्थात हे कीटाणु, मैं तेरे उन सींगों को तोड़ता हूँ जिनके द्वारा तू व्यथा पहुँचाता है। मैं तेरे कुशुम्भ नामक अंग विशेष को भी विदीर्ण करता हूँ जो विष को धारण करने वाला है। इस प्रकार 32वें सूक्त में कुल 6 श्लोक हैं। अगली वीडियो में हम 33 और उसके आगे के सूक्तों को देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।